भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 80 दिनों से स्पेस में फंसी हुई हैं। 58 साल की सुनीता विलियम्स अपने साथी बुश विल्मोर के साथ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के एक मिशन पर गई हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन उनका स्पेस क्राफ्ट खराब हो गया है, इसलिए दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गए हैं। इस बीच नासा ने कहा कि 24 सितंबर के बाद ही यह तय हो पाएगा कि स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर से सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर धरती पर वापस लौट सकेंगे या नहीं। आइए जानते हैं सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा किन किन ऑप्शंस पर कर रहा है काम। क्या भारत की स्पेस एजेंसी इसरो इसमें कोई मदद कर सकती है? आखिर सुनीता विलियम्स स्पेस में कितने दिन तक रह सकती हैं? सुनीता विलियम्स स्पेस में कब गई थी और कब थी उनकी वापसी? 2, 1, 0 ignition lift off सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट से नासा के मिशन पर गई थी। यह अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा का संयुक्त क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन है। सुनीता एयरक्राफ्ट की पायलट थी, जबकि बुश विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन उनका स्पेसक्राफ्ट खराब हो गया। सुनीता विलियम्स के स्पेसक्राफ्ट में लॉन्चिंग से पहले ही कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसके चलते कई दफा लॉन्चिंग रोकनी पड़ी थी। 5 जून को लॉन्च के पहले ही स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीडाइजर का फ्लो कंट्रोल करने वाले एक वाल्व में गड़बड़ी आ गई थी। ऑक्सीडाइजर ऐसे केमिकल होते हैं जो रॉकेट के फ्यूल को जलाने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि जब ऑक्सीडाइजर की मदद से फ्यूल जलता है तभी रॉकेट अपना रास्ता बदल पाते हैं। आखिरकार लॉन्चिंग तो हो गई, लेकिन जब दोनों को धरती पर लौटना था तब स्पेसक्राफ्ट से हीलियम लीक होने लगा। नासा ने कहा था कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं, इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है। नासा ने बताया कि लॉन्चिंग के 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी और बोइंग ने विल्मोर और सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने की कोशिश में कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशन किए हैं। 1 लाख कंप्यूटर सिमुलेशन में यह देखा गया है कि स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से अनडॉक करने, पृथ्वी के वायुमंडल में आने और फिर जमीन पर लैंड करने का सबसे सही मौका और तरीका क्या हो सकता है। इसके अलावा नासा ने कई और टेस्ट किए हैं, जैसे सभी 27 थ्रस्टर्स की टेस्टिंग हुई है। यह भी चेक किया गया है कि स्पेस स्टेशन से अनडॉक करते समय यानी स्पेसक्राफ्ट के वहां से उड़ान भरते समय, फ्री फ्लाई यानी धरती की तरफ आते समय और धरती पर लैंड करते समय सभी थ्रस्टर्स कैसे काम करेंगे। हालांकि सॉफ्टवेयर भी अपडेट किए गए हैं, लेकिन अब तक अच्छी खबर नहीं मिली है। नासा बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता और विल्मोर की वापसी के लिए बाकी ऑप्शंस पर भी काम कर रही है। अगर स्टारलाइनर वाकई में सुनीता को वापस लाने की हालत में नहीं होगा तो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सितंबर में स्पेस स्टेशन पर स्पेसएक्स का एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया जाने वाला है। उसमें 4 के बजाय 2 ही एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन भेजे जाएंगे। खाली जगह सुनीता और विल्मोर के लिए रहेंगी। उनकी वापसी के लिए रूस से भी मदद ली जा सकती है। दरअसल रूस का एक मिशन चल रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी रूस के 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं। ये दोनों सितंबर में अपना 1 साल का मिशन पूरा कर लेंगे। फिर इन्हें लेने के लिए एक 3 सीटर वाला रूसी स्पेसक्राफ्ट जाएगा। उसके साथ नासा का एक क्रू मेंबर भी है। मतलब इस स्पेसक्राफ्ट में किसी और के बैठने की जगह नहीं है। इसलिए अगर रूस 5 या 6 सीटर वाला स्पेसक्राफ्ट भेजता है तो सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर धरती पर लौट सकते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के चीफ एस सोमनाथ से इसे लेकर सवाल किया गया था। एस सोमनाथ ने कहा कि इस समय सिर्फ रूस और अमेरिका की स्पेस एजेंसी ही सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर की मदद कर सकते हैं। इसरो चीफ ने कहा, दुर्भाग्य से इस समय हम मदद के लिए सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास दोनों को लाने के लिए स्पेसशिप भेजने की क्षमता नहीं है। इसमें अमेरिका या रूस ही मदद कर सकते हैं। अमेरिका के पास क्रू ड्रैगन व्हीकल है, जबकि रूस के पास सोयूज है। दोनों का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। नासा का कहना है कि सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर की वापसी फरवरी 2025 तक टाली जा सकती है।
इस तरह 5 जून से फरवरी 2025 तक सुनीता को स्पेस स्टेशन पर 8 महीने से ज्यादा समय लग सकता है। नासा का कहना है कि सुनीता और विल्मोर स्पेस में फंसे जरूर हैं, लेकिन वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं है। कई काम भी हैं जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स कर सकते हैं, लेकिन स्पेस एक्सपर्ट्स की माने तो लंबे समय तक स्पेस में रहने से कई बार एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के खतरनाक रेडिएशन, जीरो ग्रेविटी में रहने के प्रभाव और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 20 नवंबर 1998 को लॉन्च हुआ था। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। स्पेस स्टेशन एक हफ्ते में उतना रेडिएशन झेलता है जितना हम धरती पर एक साल में झेलते हैं। मौजूदा समय में इसमें 3 लोगों के रहने की जगह है।